हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इन्होंने ये इमेजरी वर्ड्स रखे हैं या फिर कुछ भी इन्होंने कुछ फील किया है या फिर इन्होंने एक ड्रीम देखा है। सो नो, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इन्होंने खुद के बारे में लिखी है कि एक्चुअल में इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है। छोड़ते हैं जो जेट उन लोगों की बात हो रही है। कलर ऑफ नेशनल फ्लैग, वहां का जो नेशनल फ्लैग था उस कलर को वहां पे उड़ाया जा रहा था। देन क्रिएटिंग अ स्पेक्युलर साइट इन द स्काई। अब स्काई पे कितना सुंदर लगता है। कभी भी अगर 26 जनवरी होता है हमारे यहाँ या फिर 15 अगस्त होता है तो हमारे यहाँ भी एयरफोर्स वाले करते हैं ना, ठीक है। तो वही सेम चीज उनके यहाँ भी हो रहा था। यहाँ पे भी हमारे नेशनल फ्लैग को किसी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फ्रीडम में नहीं हो, मतलब बोलते हैं ना कि इक्वली आप सबको रखो, ठीक है। कभी भी आपको किसी को भी ऐसे नहीं करना है कि किसी को बांध के रखना है, किसी को आपको बिल्कुल ऐसे छोड़ देना। नो, सबके लिए इक्वल जस्टिस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब आप इसको ना एज ए आप रिवीजन के लिए रख लो कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और कीवर्ड्स भी आपको मिल जाएगी। देन क्विक रिवीजन के लिए आपको एक मैं हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग। आई एम योर इंग्लिश मेंटर अदिति सिंह गहरवाल। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया? क्योंकि अभी मकर संक्रांति सारी चीजें हो चुकी हैं। आपके जितने भी मस्ती भरे दिन थे अब वापस से खत्म हो चुके हैं, ठीक है। सो सारी चीजें साइड में रखते हैं और वापस से आते हैं अपने स्टडी पे, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम पास में है। जल्द से जल्द हमें सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो सारी चीजें साइड में रखते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम वापस से आ चुके हैं अपने फर्स्ट बुक पे, फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। अभी स्टार्टिंग के जो भी इनके चैप्टर्स थे, पोएम थे, मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। अब जो सेकंड चैप्टर है आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब सबसे पहली बात तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की बात हो रही है, जो कि नेल्सन मंडेला जी की है और ये ऑटोबायोग्राफी है। इस चैप्टर को या फिर जो इनकी नॉवेल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इन्होंने ये इमेजरी वर्ड्स रखे हैं या फिर कुछ भी इन्होंने कुछ फील किया है या फिर इन्होंने एक ड्रीम देखा है। सो नो, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इन्होंने खुद के बारे में लिखी है कि एक्चुअल में इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है फ्रीडम्स के लिए एंड ऑल दैट। ये किस फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं, कैसी फ्रीडम इनको चाहिए थी, ये सारी चीजों के बारे में हम चैप्टर में पढ़ते हैं। सो सबसे पहले तो सॉरी ओके, सो सबसे पहले तो नेल्सन मंडेला के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो भी चैप्टर मैं स्टार्ट करती हूँ मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं राइटर के बारे में बताना पसंद करती हूँ, ताकि आपको ये भी पता हो कि राइटर थे कौन, उन्होंने कैसी बुक्स लिखी है, उनकी राइटिंग स्टाइल कैसी थी, वो लिखना क्या पसंद करते थे, ठीक है। सो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये है आपका ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट फ्लाइट का। सो मजेदार है। वैसे तो ये बहुत ज्यादा लगता है बच्चों को कि कितनी बोरिंग सा चैप्टर है, क्या ही है इस चैप्टर में, कैसे पढूं, क्यों पढूं, बहुत सी चीजें दिमाग में चलती है। सो डोंट वरी, बहुत ही मजे मजे में पढ़ेंगे। और क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आपके पेपर में अगर एग्जाम्स में देखा जाए तो ये एग्जाम में आपको कम से कम आपके 1 मार्क्स के तो क्वेश्चंस फंस ही जाते हैं, ठीक है। तो 8 to 5 मार्क्स के जब आपके क्वेश्चन फंसता है ना, तब आपको लगता है शिट यार, ये चैप्टर तो हमें पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा की पूरा 8 या 5 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो जब वो आते हैं ना तब आपको हिट करता है शिट, पढ़ना चाहिए था, है ना। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, तो 5 आउट ऑफ आपको 3 तो मिल ही सकता है अगर आप बहुत ही गंदा लिख रहे हो तो, ठीक है। तो क्योंकि मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और सबसे पहले नेल्सन मंडेला के बारे में बात करते हैं। सो नेल्सन मंडेला के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो इनकी जो बॉर्न हुई थी वो हुई थी 18 जुलाई साउथ अफ्रीका में। ओके, इनका मतलब डेथ ऑफ बर्थ अगर देखा जाए सो 5 दिसंबर 2013। ओके, known as a father of nation साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फादर ऑफ नेशन की तरह उन्हें, मतलब फादर ऑफ नेशन थे वो साउथ अफ्रीका के लिए। देन मेजर अचीवमेंट्स अगर देखा जाए कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया था, कैसे कैसे अवार्ड्स उन्हें मिले थे, सो कैसे कैसे उनको नोबेल प्राइज भी मिले हैं उनको काफी ज्यादा। तो उनके मेजर अचीवमेंट्स में सबसे पहला तो आता है आपका
कि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रहे हैं 1994 टू 1999। ये ध्यान देना और इसको हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया ना, अगर नेल्सन मंडेला को लेके, सो आप सबसे पहला आप लिख सकते हो कि नेल्सन मंडेला इज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994 टू 1999। ठीक है, इस डेट को आप याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। 1994 टू 1999, ओके, सो ये याद रखना है आपको। सेकंड, अवार्ड्स के बारे में अगर बात किया जाए तो इनको नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड मिल चुका है 1993 में, देन भारत रत्न भी इनको मिल चुका है 1990 में। ओके, तो इनके जो भी मेजर अचीवमेंट्स थे, अवार्ड्स थे, बॉर्न, डेथ ऑफ बर्थ, मैंने सारी चीजें बता दी। ठीक है, अभी आते हैं तो मंडेला स्पेंडेड 27 ईयर इन प्रिजन फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड मतलब होता है आपका कि जो रंग के अकॉर्डिंग, मतलब आपके कलर के अकॉर्डिंग आपसे भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना आपको, ठीक है, वो सारी चीजें होती हैं। जैसे कि कोई काला है, कोई गोरा है, जब तक आगे पढ़ते हैं उसके बाद फिर मैं बताती हूँ आपको। सो अगेंस्ट अपार्थाइड, अ सिस्टम ऑफ racial discrimination where black people were treated unfairly by the white government। जब तक वाइट गवर्नमेंट था तब तक ब्लैक पीपल्स को डिस्क्रिमिनेट किया गया है, बहुत सी चीजें उन्हें नहीं करने दी जाती थी, उन्हें वोट नहीं देने दिए जाते थे। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी जो स्टोरी रही है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने खुद की मतलब एक तरीके से जीवन के बारे में उन्होंने बताया है कि वो छोटी सी स्टोरी है, मतलब छोटी तो नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म तक इन्होंने फाइट की है। 27 ईयर तक ये जेल में रहे हैं, मतलब इस फाइट के लिए कि ये जो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ये ना किया जाए, क्योंकि हर एक पीपल को फ्रीडम चाहिए होती है। हर एक पर्सन का अपना खुद का एक फ्रीडम है कि उन्हें हर एक चीज करना है। ठीक है, तो सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने ये फाइट की थी। सो नेल्सन मंडेला के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ने से पहले जब आप बुक लोगे ना, आपके बुक जब खोलते हो, जब मतलब सेकंड चैप्टर पे आओगे आप, जैसे वहां पे लिखा होगा कि बिफोर यू रीड, तो सबसे पहले चैप्टर से पहले आपको ये पढ़ना है ताकि आप कुछ चीजें आप समझ जाओ, जान जाओ कि है क्या, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो apartheid is a politician system that separates people according to their race। ठीक है, उनके रंग के अकॉर्डिंग उन लोग में भेदभाव किया जाता था। बोला जाता है ना कि भेदभाव किया जा रहा है, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, लोगों को ऐसे भी नहीं हटाना चाहिए, है ना। Can you say which of the three countries named below had such a politician system until a very recently? So साउथ अफ्रीका के बारे में बात हो रहा है। सबसे पहले साउथ अफ्रीका में ही ये सारी चीजें हुई थी। Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress। ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक पार्टी है, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, इसी तरीके से वहां पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस करके आपका पार्टी था, जिसको हम लोग ANC के नाम से भी हम जानेंगे। ठीक है, spent a lifetime fighting against apartheid, Mandela had to spend 30 years in prison। इन्होंने 30 साल अपना उस प्रिजन में डाला है और इन्होंने ANC के साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक इन्होंने फाइट की है। ठीक है, सिर्फ किसके लिए? अपार्थाइड के लिए, कि ये जो भेदभाव हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, सबको सबकी फ्रीडम मिलनी चाहिए, सबको जो भी वाइट पीपल को जो भी चीजें करने को मिल रही है वो ब्लैक पीपल्स को भी मिलना चाहिए। ठीक है, सबको समान रखना चाहिए। बोला जाए तो सीधे मुद्दे पे अगर बात किया जाए तो सबके लिए इक्वल डिसीजन लो। ये मत करो कि उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि वो ब्लैक पीपल है उनके लिए कुछ नहीं है, इनको आप बहुत सी चीजें, वोट देने का अधिकार है, सारी चीजों की अधिकार आप वाइट पीपल को ही बस दे रहे हो। ठीक, सेकंड आते हैं, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अब ये जो लाइन है ना कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है वो कब
हेल्ड किया गया था, तो साउथ अफ्रीका में 1994 में, ठीक है। कब? 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन को लाया गया, ठीक। एंड मंडेला हैज बिकम अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। फिर क्या होता है कि 1994 में ही मंडेला जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका के, ठीक। अभी आगे आते हैं, तो इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो लाइन है ना, जो ये सारी स्टोरी जो है वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी नॉवेल से ली गई है, जो कि मंडेला स्पीक अबाउट द हिस्टोरिक ओकेजन इनॉग्रेशन। अब ये कौन से इनॉग्रेशन की बात की जा रही है? ये ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं इसलिए ये इनॉग्रेशन रखी गई है, ऑब्वियसली इसी के लिए ही बोला जा रहा होगा। So can you guess what the occasion might be? Check your guess which this news item from the BBC 10 May 1994. So BBC करके एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, आर्टिकल उन्होंने लिखा था जो कि आपके ब्लैक प्रेसिडेंट के ऊपर था, और वो आर्टिकल का मेन हेडलाइन क्या था? मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है। जो बीबीसी, जो आपका बीबीसी आर्टिकल था, उन्होंने ये लिखा था, ठीक है, उन्होंने ये लिखा था कि मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ वाइट गवर्नमेंट का ही चल रहा था, सारी चीजें, प्रेसिडेंट्स भी आपके मतलब वाइट पीपल ही बन रहे थे, ब्लैक पीपल को कोई ऐसा मतलब चांस ही नहीं दिया जाता था कि आप आके यहाँ पे कुछ भी अपना पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से अगर हो आप, तो आप आओ, अपना इलेक्शन करो, अपने वोट्स लो। सो नो, उनको ये सारी चीजें नहीं मिलती थी, ये सारी चीजों का फ्रीडम नहीं था वहां पे, सिर्फ और सिर्फ वाइट पीपल का ही मतलब आज तक रोल रहा है, बस उन्हीं को ही फ्रीडम, सारी चीजें मिलती थी। उनको जो भी प्रॉब्लम्स भी अगर आती थी अगर ब्लैक पीपल पे, तो वो सॉल्व करने के लिए वाइट गवर्नमेंट नहीं होती थी, उन्हें स्वयं से सारी चीजें करनी होती थी, ठीक है। अभी आते हैं, सो नेल्सन मंडेला हैज बिकम अ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर अ मोर देन 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल्स। सो 300 ईयर्स से भी ज्यादा, 3000 ईयर्स से भी ज्यादा हमारे वाइट रूल्स रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर 3 सेंचुरी के बाद, मतलब बोलते हैं ना कि मोर देन 3 सेंचुरीज आफ्टर, आपके पास अगर कोई रूलर आया है, वो भी ब्लैक प्रेसिडेंट आया है, तो ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है कि आज तक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आज तक हुए नहीं थे, सडन से 1994 में इलेक्शन हुआ, तो जो हमारे प्रेसिडेंट थे, ब्लैक प्रेसिडेंट, उन्होंने भी उस पर अपना हक जताया, भाई हमें भी इलेक्शन में खड़ा होना है। देन ऑब्वियसली अब डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, तो वहां पे आप सब आ सकते हो, ठीक है। वहां पे अब ये नहीं रह गया कि ब्लैक पीपल्स ही बस अपने अपने में लड़े, उसके बाद फिर जिसका मन किया वो अपना प्रेसिडेंट बन गया। सो नो, अब डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, अब सब खड़े हो सकते हैं। फिर क्या होता है कि नेल्सन मंडेला को पहला प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, ठीक है, मोर देन वोट से, वोट उनको ज्यादा मिलते हैं उसके हिसाब से, ठीक। देन उसके बाद मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशन कांग्रेस ANC पार्टी वॉन अ 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। मैंने बोला ना कि ज्यादा से ज्यादा वोट लेके उन्होंने ये जीता। तो यहाँ पे 400 सीट्स होते हैं, मतलब इलेक्शन सीट्स जो होते हैं वो 400 होते हैं, उसमें से 252 सीट्स जो थे वो आपके ANC पार्टी ने वॉन किया था, जीता था उसे, ठीक है। तो जब जिसके सीट ज्यादा होते हैं वो आपका प्रेसिडेंट होता है, मतलब वो जीत जाता है, तो वहां पे नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी वो जीतती है, ठीक है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक अ प्लेस इन अ यूनियन बिल्डिंग amphitheater in a Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। तो इनॉग्रेशन जो होता है उनका, वो होता है आपका प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर में। कहाँ होता है? एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर मतलब क्या होता है
कि आपका कोई ऊपर में छत नहीं होता है, वो पूरा खुला खुला सा होता है, आपकी सीढ़ियां होती हैं, ठीक है, जिस तरीके से ये दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे प्रेसिडेंट खड़े होके अपना शपथ लेते हैं और यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, ठीक है, और कौन कौन आता है, तो 140 कंट्रीज से पॉलिटिशियंस आते हैं, डिग्निटरीज मतलब होता है कि जो बड़े लोग हों, नामी लोग हों, ठीक है, वो लोग आ रहे थे कि उन्हें भी बुलाया गया था, वो लोग भी ज्वाइन किए, ठीक है, इस इनोग्रेशन में बहुत हैप्पीली सब लोग आके अपना अपना रोल निभाया सब लोगों ने, ठीक है। देन नेवर एंड नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल and experience the operation of one by another. So अब वापस से इस धरती पे ये नहीं देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, अब ये इस धरती पे देखने को नहीं मिलेगा। इस ब्यूटीफुल से बोला जा रहा है ना कि इस ब्यूटीफुल लैंड में अब वापस से कोई वन अनदर कोई भी एक दूसरे को परेशान नहीं करेगा, अब सब हंसी खुशी रहेंगे। ये था नेल्सन मंडेला का पहला थॉट, पहला जब उन्होंने बोलना शुरू किया था, सबसे पहला जो वर्ड था, सबसे पहला सेंटेंस था वो यही था, और वर्ड जो था वो था नेवर एंड नेवर अगेन, ठीक है। और इसको याद रखना, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चे, तो इसके लिए तैयार रहो कि कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये जो लाइन है आपको याद रखना, जो आपकी ये लाइन आई है, नेवर एंड नेवर अगेन विल द ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ द वन बाय अनदर, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक। एक ये चीज आप याद रखो। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ हुआ था, तो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था आपके द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, ठीक है, प्रिटोरिया में हुआ था, यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में, ठीक। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी ताकि आप पेपर में, मतलब मैंने आपको बोला ना कि आपको चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को लेने हैं, ठीक, क्या लेने हैं, कीवर्ड्स को लेने हैं। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं। इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ हुआ था, तो एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। तो ये आपको याद रखना है। जब आप अपने आंसर में ये लिखोगे ना बच्चे, तो आपके एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ तो पढ़ा है, ठीक। अभी आगे आते हैं, ये डॉट 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 मतलब अब आपके आर्टिकल में बहुत कुछ लिखा होता है, ठीक है, तो हम सब तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है हम वो पढ़ते हैं फटाफट। सो jubilant scene of the street of Pretoria followed the ceremony with the black, white and colored celebrating together. तो अभी तक जब कोई भी प्रेसिडेंट बनता था या फिर कुछ भी होता है, व्हाइट पीपल ही अपना एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट नो, जब ब्लैक प्रेसिडेंट आए हैं हमारे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि कोई ब्लैक प्रेसिडेंट हमारे यहाँ बना है, तो उस समय क्या हुआ कि व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल, कलरफुल, मतलब जितने भी लोग थे सब लोग एंजॉय कर रहे थे, सब सेलिब्रेट कर रहे थे, सब डांस कर रहे थे स्ट्रीट पे, प्रिटोरिया की जो स्ट्रीट थी वहां पे सब डांस कर रहे हैं, सब बहुत मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। More than 1 lakh South Africans, men, women and children of all races sang and danced with joy. तो लाखों लोग, मतलब लाखों लोग जितने भी थे प्रिटोरिया के लोग, सब के सब गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, है ना, सब बहुत मस्ती कर रहे हैं, ठीक। अभी आगे चलते हैं। अभी आपको मैंने दो चीज बताई कि आपको पढ़ने से पहले, ठीक है, जो भी रीड करना था वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, जिसमें कि आपको मैंने कुछ पॉइंट भी बताया, ठीक है, तो उसे आपको याद रखना है। सबसे पहले कब वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने, 1994 में, ठीक है। मंडेला बिकम अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, कब बने, 1994 में, ठीक। वो कौन सी पार्टी में थे, अफ्रीकन नेशन कांग्रेस में, एएनसी पार्टी में थे, ठीक है। वो लॉन्ग टाइम तक फाइट कर रहे थे, किसके लिए, एपार्थाइड के लिए, ठीक है, रंग के भेदभाव की वजह से उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर दी जाती थी, ठीक है। देन मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन अ प्रिजन, 30 साल तक उन्होंने जेल में गुजारी है इस फाइट के लिए,
ठीक, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम भाई, कि कोई इंसान 30 साल अगर जेल में बिताया है ना, तो उनको ये हक तो मिलना बनता ही था। ठीक, इसीलिए इतना ज्यादा सब खुश थे। ठीक, सेकंड आपको इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ थी? सो आपका द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथाइट इन प्रिटोरिया, इसको भी याद रखना। सेकंड आपका है नेवर एंड नेवर अगेन विल बी अ ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, दिस इज ऑल्सो टू वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी ही लिखनी होगी। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं और हम अब बात करेंगे कि समरी क्या है चैप्टर की। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि बीबीसी के आर्टिकल में क्या लिखा था, आपको चैप्टर पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है, आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बता दिया है। अब वो स्टोरी में है क्या वो पढ़ते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट आपको बोला जा सकता है 45% अब आपको पता चली गया है कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक, अभी स्टार्ट करते हैं। So the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom is an extract from the autobiography of Nelson Mandela. So अगर नेल्सन मंडेला के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चे, तो ये जरूर लिखना कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। नेल्सन मंडेला ने स्वयं की कहानी बताई हुई है कि उन्होंने कितनी फाइट की है, कितने प्रॉब्लम फेस किए हैं, क्या क्या दिक्कतें आई हैं, सारी चीजें बताई गई है। ठीक, it describe one of the most important day in the history of South Africa, 10 मई 1994। मैंने आपको बताया कि इस डेट को याद रखो कि उन्हें ठीक है, और आगे पहले लिखते हैं द डे व्हेन नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, जो नेल्सन मंडेला थे, वो कब बने? तो वो बने हैं 10 मई 1994। ये इंपॉर्टेंट है, मैं जहां भी इंपॉर्टेंट होता है वहां पे ऐसा सर्कल बना दूंगी। ठीक, जिससे कि आपको इजी रहे। ठीक, तो साउथ अफ्रीका के वो 10 मई 1994 को वो बने थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। ठीक, इसको याद रखना। For many years, South Africa followed a system called apartheid। तो बहुत टाइम से ये एपेथाइट की सिस्टम चली आ रही थी। लोग ब्लैक पीपल को डिस्क्रिमिनेट किए जा रहे थे, उन्हें कोई पावर नहीं मिल रहा था, उन्हें कोई भी मतलब कोई भी अगर बिल भी पास हो रहा है कि वाइट पीपल को ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, तो वो ब्लैक पीपल के लिए नहीं होती थी। ठीक है, उन लोग को कभी भी एक तरीके से इक्वली नहीं रखा गया था, वो हमेशा उन लोग को डिस्क्रिमिनेट किया गया, वाइट पीपल को ऊपर रखा गया और ब्लैक पीपल को नीचे रखा गया। ठीक है, अंडर दिस सिस्टम पीपल वर ट्रीटेड डिफरेंटली ऑन अ बेसिस ऑफ देयर रेस। ब्लैक पीपल वर डिनाइड अ बेसिक राइट्स, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, लाइक फ्रीडम, एजुकेशन, गुड जॉब्स एंड इक्वलिटी। ठीक है, while white people enjoyed the all privileges, this system caused great suffering to a black population। तो उन्हें क्या किया जा रहा था? उन्हें मतलब ट्रीट किया जाता था बहुत ही डिफरेंटली बेसिस ऑफ उनके कलर के। ठीक है, उनके मतलब उनके कलर पे ही बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। सीधे विद्य की बात किया जाए, उनके कास्ट से रिलेटेड हो गया, उनके कलर से रिलेटेड हो गया। सो ब्लैक पीपल वर डिनाइड अ बेसिक राइट्स। बेसिक राइट्स क्या होते हैं बच्चे? बेसिक राइट्स क्या होते हैं? हमारे यहाँ बेसिक राइट्स यही होंगे ना कि हमें खुल के जीने दो, फ्रीडम होना चाहिए सबके पास। सबसे मेन है एजुकेशन। एजुकेशन अगर किसी को नहीं मिलेगा तो वो आगे कुछ कर पाएगा? अगर आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें स्टार्टिंग में लगता है बच्चा कि क्यों ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, पढ़ने से हमें क्या मिलेगा। ठीक, हमारे ड्रीम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं कि यार पढ़ हमें ना वहां पे जॉब करना है मेरे को। अगर कोई आईआईटी है, आईआईटीएंस हैं, ठीक है, तो उन लोग का क्या होता है कि उन लोग को लगता है कि मुझे गूगल कंपनी में जॉब करनी है।
ठीक है। तो बच्चा पहले से ही सोच लेता है ना कि देखो देखो मेरे को तो उसमें काम करना है, क्योंकि वो भैया देखो इतना कमा रहा है, अच्छे से मतलब चिल कर रहा है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। तो हमारे माइंड में ये तो आ जाता है कि हमें वैसे पढ़ना है, ठीक है। बट अगर अब ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती है, बट अगर हम अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि पढ़ना जरूरी है। अब ब्लैक पीपल को एजुकेशन की राइट्स ही नहीं मिल रही है, उन्हें गुड फूड्स भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट की तरफ से फूड्स आते हैं कि ये भाई जितने भी हमारे पुअर लोग हैं उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो अब इनफैक्ट वो तो सभी के लिए ही होता है, बट होता क्या है ना कि अब उनको वो चीज राइट ही नहीं, उनको मिल ही नहीं रही है, तो वो भी फेस कर रहा है इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि अगर अगर पूछ दिया, ठीक है, कि ब्लैक पीपल्स को क्या क्या बेसिक राइट्स नहीं मिल रही थी, तो ये भी याद रखना बच्चे कि ब्लैक पीपल वर डिनाइड अ बेसिक राइट्स लाइक फ्रीडम, एजुकेशन, गुड जॉब्स एंड इक्वलिटी, ठीक है। उनको जब उनको एजुकेशन का ही राइट्स नहीं मिल रहा है तो उनको गुड जॉब्स के भी नहीं मिल रहे, और जो बच्चा पढ़ के वो आगे बढ़ भी गया है उसके जॉब्स ही नहीं दे रहे हो आप उससे वो भी राइट छीन रहे हो, ठीक है। इक्वालिटी, इक्वालिटी कास्ट में डिफरेंस, और बहुत सी चीजें हैं बच्चे, बहुत सी चीजें, ठीक है। और वहीं पे वाइट पीपल जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी है, फ्रीडम हो गया, उनको एजुकेशन हो गया, तो उनको जितने भी बेसिक राइट्स है उन्हें सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो इसी की वजह से जो ब्लैक पीपल है वो सफरिंग करता है बहुत ज्यादा। इसीलिए नेल्सन मंडेला क्या करते हैं कि उन्होंने एक अपना मतलब पॉलिटिक्स अपना ज्वाइन किया, फिर इस चीज के लिए उन्होंने, इस राइट्स के लिए लड़ा, फिर उसके बाद इतनी सारी चीजें प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, 30 ईयर वो अपना जेल में रहे। आफ्टर इतना ज्यादा संघर्ष के बाद वो बनते हैं हमारे ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि यहाँ पे उनका प्रेसिडेंट बनना बनता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत चीजें फेस की है, बहुत सारी चीजें। मतलब किसी को अगर इतनी सारी चीजें अगर ना ही मिले, जैसे फ्रीडम भी नहीं मिल रहा है, एजुकेशन भी नहीं, गुड जॉब्स भी नहीं, ठीक है, इक्वालिटी भी नहीं, तो दिक्कत आती है, ठीक है। नेल्सन मंडेला along with his party अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मैंने बोला ना इसको ANC भी बोलते हैं, ठीक है, fought against the injustice of apartheid, इन्होंने फाइट किया है किसके लिए, एपाथाइड के लिए। बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रगल मंडेला स्पेंड अबाउट 30 ईयर इन प्रिजन, 30 ईयर इन प्रिजन, ये जरूर याद रखना, ठीक है। Even a prison, he never gave up his dream for freedom and equality for his people. वो इतने टाइम तक वो अपना जेल में भी रहे, लेकिन उन्होंने फाइट करना नहीं छोड़ा। वो अपने पीपल को फ्रीडम दिलाना चाहते थे, ठीक है, वो उनको जस्टिस दिलाना चाहते थे, वो उन्हें इक्वालिटी दिलाना चाहते थे कि जिस जिस चीज के लिए इतने टाइम से हम परेशान हैं, ठीक है, मैं सारी चीजें फेस करने को तैयार हूँ, बट जो मेरे लोग हैं उन लोग को जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उनको उनकी फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है। वो इसलिए वहां पे लड़ाई कर रहे थे। फाइनली 1994, फाइनली मतलब इतनी सारी चीजें होने के बाद तब आता है 1994, और फिर होता है साउथ अफ्रीका हेल्ड अ फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। फिर 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन रखा जाता है, जिसमें कि इन विच पीपल ऑफ ऑल द रेसेस वर अलाउड टू वोट्स। अब होता क्या है कि जब तक वाइट पीपल की वाइट पीपल के प्रेसिडेंट्स थे, ठीक है, उनकी ही सिर्फ राइट्स चल रही थी, उनको ही फ्रीडम मिला हुआ था, तो उनको ही बस फ्रीडम था वोट्स देने के लिए भी, ठीक है। ब्लैक पीपल वोट्स भी नहीं दे सकते थे, ठीक। सो अब क्या होता है कि 1994 में जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन रखा गया, तब ब्लैक पीपल्स को 1994 में उन लोग को वोट देने का भी हक मिला, ठीक है। द ANC won the election and Nelson Mandela was elected president, ठीक है। This marked the end of apartheid and the beginning of a new era. So जब नेल्सन मंडेला, अब क्या होता है कि जब वोट देने का आता है तो ANC वॉन होते हैं, और जो हमारे नेल्सन मंडेला हैं उनको इलेक्ट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के रूप में। तो इसीलिए बोला गया है कि द ब्लैक प्रेसिडेंट जो थे हमारे साउथ अफ्रीका के, जो कि फर्स्ट थे, वो थे नेल्सन मंडेला।
तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे फिर एंड होता है वो एरा जब एपेथाइट को, ठीक है, उनके कलर से, उनके मतलब इक्वालिटी, उनके कास्ट से उनको अलग किया जाता था, अब वो खत्म होता है, ठीक है। अब आता है हमारा न्यू बिगनिंग, न्यू एरा, जो कि अब 1994 से आगे सारी चीजें, अब आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है। अब सब लोग इक्वल हैं, अब सबको इक्वल राइट्स मिलने वाली है, कोई भी भेदभाव नहीं होने वाला है, कोई एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करने वाला है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जो बताया उसको अच्छी तरीके से देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना टेलीग्राम पे मैं आपको हमेशा आपको हर एक लेक्चर में बताती हूँ कि आपको टेलीग्राम पे सारे आपको लिंक्स, मतलब आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। वरना मैं अभी आपको हमारे स्कैनर भी हैं, तो आप उधर से स्कैन करो, आप जाओ और अपना आराम से नोट्स उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट बता रही हूँ, चाहे तो इसी पॉइंट को याद कर लेना, और मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप सेम टू सेम उतार के रखना पसंद करो, नो, आप उसको पढ़ो फिर अपने वर्ड में लिखो, बट जो कीवर्ड्स हैं बच्चे उसको आपको वैसे की वैसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। 10 मई 1994 फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन है, तो ये सारी चीजें आपको रखनी पड़ेगी सेम टू सेम, ठीक है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज हेल्ड इन अ यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, ये मैंने आपको बताया, इनॉग्रेशन सेरेमनी जो थी वो कहाँ थी, द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, इसको याद रखना। The leaders and dignitaries from more than of 140 countries. So जो हमारे लीडर्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे, हमारे डिग्निटरीज थे, जो नामी इंसान होते हैं, ठीक है, हर एक कंट्रीज के, वो सब लोग आए थे, 140 कंट्रीज के लोग आए थे वहां पे अटेंड करने के लिए सेरेमनी को। Then it was a proud and a historic moment not only for South Africa but for the entire world. सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए ही ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत खुशी की बात नहीं थी, ये सारे वर्ल्ड के लिए बहुत खुशी की बात थी कि अपेथाइट जैसी चीजों को 1994 से हटा दिया गया और हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ठीक है। इन हिज स्पीच Mandela said, never again would the lands experience ऑपरेशन ऑफ बाय वन एंड अनदर, ठीक है। ये भी लाइन मैंने बोला था कि इस लाइन को जरूर याद रखना, ठीक है। स्पीच का जो पहला लाइन था वो यही था, ठीक, तो इसको जरूर याद रखना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देन ही बिलीव इन पीस, इक्वलिटी एंड यूनिटी, वो कभी भी ऐसा नहीं था कि अब वाइट पीपल ने उनके साथ गलत किया है तो अब वो जाके वहां पे उनसे लड़ाई करे, झगड़ा करे कि उनसे अब नहीं, अब उन्होंने गलत किया है तो मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को अब उन लोगों को ये चीज करना है कि कि अब मैं ब्लैक पीपल को सारी इक्वालिटी, मतलब सारी यूनिटी दूं, सारी फ्रीडम्स दूं और वाइट पीपल को ना दूं, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं थे, उनको पीस चाहिए था कि अगर साउथ अफ्रीका के अगर लाख 2 लाख लोग हैं तो वो सब मिलजुल कर रहें, ठीक है, सब में इक्वालिटी हो, सब एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहें, कोई भी ऐसा ना हो कि डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, एक दूसरे को परेशान कर रहा है, तो वो ये सारी चीजें नहीं चाहते थे। इक्वालिटी एंड यूनिटी मैंने बताया ही आपको। देन ही डिड नॉट वांट टू रिवेंज अगेंस्ट द वाइट पीपल but wanted to all us South Africans to live together as equals, ठीक है। वो बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं थे, वो रिवेंज नहीं लेना चाहते थे कि उनको उनसे प्रॉब्लम थी या फिर जो भी था, क्योंकि वो बहुत टाइम से चला आ रहा था, ठीक है, तो उन्होंने बहुत कुछ फेस किया था, बट उनको रिवेंज नहीं चाहिए था, उन्हें बस चाहिए था कि साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग हैं वो लोग क्या करें, वो साथ में रहें, इक्वली रहें, कोई एक दूसरे को परेशान ना करे, सब शांति से रहो। वेल, when Nelson Mandela's inauguration was taking a place, South Africa's Air Force jet flew overhead. तो जहाँ पे वो इनोग्रेशन करा रहे थे, क्योंकि जो हमारा इनोग्रेशन वाला जो एरिया था यूनियन बिल्डिंग वाला प्रिटोरिया में जो था, ठीक है, तो वहां पे क्या था कि ऊपर में छत तो था नहीं, सारी चीजें ओपन थी, सब लोग बैठे हुए थे वहां पे, ठीक है। तो ऊपर से ना कोई भी जेट वेट जो होते हैं ना, जो कि कलरफुल आपके
स्मोक छोड़ते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हो रही थी कि उनको मतलब वो लोग भी बहुत हैप्पी फील कर रहे थे, वो लोग भी इंजॉय कर रहे थे सेरेमनी को, ठीक है। देन रिलीज ट्रेल और स्मोक इन द कलर, मैंने बोला ना स्मोक छोड़ते हैं जो जेट, उन लोगों की बात हो रही है। कलर ऑफ नेशनल फ्लैग, वहां का जो नेशनल फ्लैग था उस कलर को वहां पे उड़ाया जा रहा था। देन क्रिएटिंग अ स्पेक्युलर साइट इन द स्काई। अब स्काई पे कितना सुंदर लगता है, कभी भी अगर 26 जनवरी होता है हमारे यहाँ या फिर 15 अगस्त होता है तो हमारे यहाँ भी एयरफोर्स वाले करते हैं ना, ठीक है। तो वही सेम चीज उनके यहाँ भी हो रहा था, यहाँ पे भी हमारे नेशनल फ्लैग को स्मोक करके हमारे नेशनल फ्लैग को दिखाया जाता है, सेम वैसे ही उनका भी रिलीज किया गया था जिसमें कि कलर ऑफ नेशनल फ्लैग। Then after the ceremony, joyful and celebrating a scene was seen on the street. अब आफ्टर सेरेमनी वहां के जितने भी लोग थे स्ट्रीट पे सब बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। पीपल ऑफ ऑल रेसेस, ब्लैक वाइट कलरफुल, जितने भी पीपल थे वहां पे प्रिटोरिया के, सब लोग डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं टुगेदर, सिंगिंग डांसिंग, मतलब सब साथ में है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं था कि एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, नो, अब सब खुशी खुशी रह रहे हैं। दिस सो द साउथ अफ्रीका वाज मूविंग टूवर्ड यूनिटी एंड हार्मनी। तो अब सारी चीजें नॉर्मल हो रही है, अब सब लोग साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि वाइट पीपल ही बस इंजॉय कर रहे हैं या फिर ब्लैक पीपल ही बस इंजॉय कर रहे हैं, नो, सब मिल के सब डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो सारी चीजें बहुत हैप्पी हैप्पी अपनी सारी चीजें सेलिब्रेट कर रहा था, ठीक है। सब अपना इमोशन दिखा रहा था किसी ना किसी तरीके से, कोई डांस करके, कोई सिंग मतलब गाना गा के। द चैप्टर टीचर्स अस मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स, ठीक है। अब चैप्टर जो होता है वो हर चैप्टर के बाद आपको एक लेसन मिलता है। सो इट शो द फ्रीडम इज नॉट अचीव इजली बट थ्रू सेक्रीफाइस, पेशेंस एंड अ करेज। आपको कोई भी फ्रीडम, ठीक है, अभी हमने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ही देखा, तो उन्होंने बहुत सी चीजें देखी, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। मतलब 30 साल तक जेल में रहना बच्चे, इट्स वेरी बिग डील, ठीक है। उन्होंने कितनी सारी चीजें फेस की है, कितनी प्रॉब्लम फेस की है, वो वही जान सकते हैं, ठीक है। हम नहीं समझ सकते, हम तो स्टोरी पढ़ रहे हैं, हमें अभी बुरा लग रहा है कि यार सच में, बट उन्होंने वो चीज फील किया है, प्रैक्टिकली उन्होंने सारी चीजें देखी है, तो उन्हें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। देन तो हमें फ्रीडम इतना आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए हमें सैक्रिफाइस करना होता है, पेशेंस की जरूरत होती है, करेज की जरूरत, मतलब होता है ना कि पेशेंस की तो बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अगर उनके अंदर पेशेंस नहीं होता तो वो एक दो बार ही जेल गए होते, तीसरी बार बोलते छोड़ो यार मेरे को क्यों ही लड़ना है ना। कोई भी होता सीधे सीधे बोल देता है कि मेरे को नहीं लड़ना है, मेरे को कुछ नहीं करना है, ठीक। Then Nelson Mandela life proves that the true leader works from a happiness of all the beliefs in forgiveness and humanity. His journey was truly a long walk to freedom. तो इन जो हमारे नेल्सन मंडेला थे, उनके जब हमने ये बायोग्राफी पढ़ी तो ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो अपने लोगों के लिए वो कितने हद तक लड़े हैं, ठीक है। उन्होंने कोई भी ऐसी मतलब ऐसा चीज नहीं किया कि जिसकी वजह से ये बोला जाए कि उनके अंदर पेशेंस नहीं था, उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया था, उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था, है ना। उनके अंदर इतना ज्यादा पेशेंस था, बट और वो अपने लोगों के लिए ये काम करना चाहते थे, वो लोगों को हैप्पी देखना चाहते थे, उनको उनकी फ्रीडम दिलाना चाहते थे, है ना। तो सारी चीजें खत्म होती है, चैप्टर भी आपका खत्म होता है, उनके लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की जर्नी में जो भी चीज बताई गई है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, लाइन वाइज लाइन बताई है, सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब ये आप क्या करोगे, एक नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। आई नो कि ये लास्ट टाइम है, बट आप जितना शॉर्ट नोट बनाओगे ना, लाइक कीवर्ड्स लिख लो कि इस चैप्टर का क्या क्या कीवर्ड्स है। अब उस कीवर्ड्स के साथ आप गेम खेलो, अपने वर्ड्स के साथ, अपना ओन वर्ड्स होते हैं ना, आप वैसे करो, ठीक है। उस तरीके से पढ़ना है आपको, स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना। सो इम्पोर्टेंट थीम क्या है इसमें, हम इसके बारे में बात करते हैं, इम्पोर्टेंट थीम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, इक्वल एंड जस्टिस, ठीक है। द चैप्टर एम्फसाइज द ऑल ह्यूमन आर इक्वल regardless of race or color. Apartheid was unjust and
मंडेला फॉर द एंडेड। अब इसमें हो क्या रहा है कि इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में बात की जा रही है। इस चैप्टर में बोला गया है कि सबको इक्वली अपना फ्रीडम मिलना चाहिए, ना कि उनके कलर और रेस के थ्रू उन्हें डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। एपथाइट जैसी चीजें तो अनजस्ट द मंडेला फॉट एट द एंड। अब क्या होता है, एपथाइट वाली चीज जो बोली गई है, ठीक है, एपथाइट के लिए ही तो उन्होंने लड़ा और सारी चीजें एंडेड किया, खत्म किया उन्होंने, ठीक है, किस लिए, इक्वालिटी के लिए और जस्टिस के लिए, ठीक, ताकि सबको अपना फ्रीडम मिल सके। देन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात किया जाए तो साउथ अफ्रीका इज कॉल्ड अ रेनबो नेशन बिकॉज पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड बैकग्राउंड नाउ लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी। सो यूनिटी का भी सेम चीज है कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका के लोग थे जो कि मतलब पहले इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी बट सारी चीजें फेस किया, बट उन्होंने वापस से क्या किया, वो लीव टुगेदर, वापस से वो पीसफुली रहना शुरू किए, ठीक है। फ्रीडम एंड फ्रीडम फॉर ऑल, तो फ्रीडम सबके लिए इक्वल होना चाहिए, किसी का भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लैक पीपल को अलग रखो और वाइट पीपल को अलग रखो, ठीक है। एजुकेशन में भी उनको सेम इक्वालिटी मिलनी चाहिए, किसी भी चीज को लेके हम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारे लिए ये फ्रीडम नहीं है, भाई तुम अलग रहो, ठीक है। सो मंडेला's concept of freedom evolved from a personal freedom to the freedom of his entire nation. He believed no one is free it अदर ऑपरेस्ट, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जो पर्सनल फ्रीडम जो होता है ना, वही आपके फ्रीडम होता है, ठीक है। मतलब पर्सनल फ्रीडम में यही बोल सकते हैं कि आप अब अपने पर्सनल चीज को ले लो, नो, तो आपका जॉब हो गया, आपकी एजुकेशन हो गया, ठीक है। पर्सनली आप फ्री समझो ना अपने आप को, मतलब आपको ये कहीं भी ना लगे कि यार मैं तो इस चीज से बंधी हुई हूँ, नो। जिस दिन आप ये सोचोगे ना कि हाँ अब तो मैं फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ, ठीक है, तो वो बोला जा सकता है कि फ्रीडम फॉर ऑल, मतलब सबके लिए फ्रीडम इक्वल होना चाहिए, किसी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फ्रीडम में नहीं हो, मतलब बोलते हैं ना कि इक्वली आप सबको रखो, ठीक है। कभी भी आपको किसी को भी ऐसे नहीं करना है कि किसी को बांध के रखना है, किसी को आपको बिल्कुल ऐसे छोड़ देना, नो। सबके लिए इक्वल जस्टिस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ओके। करेज एंड सेक्रीफाइस, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस और करेज की बात हुई है, तो बहुत सी सेक्रीफाइसेस की गई है। मंडेला और अ ब्रेव मैन एंड द वुमन हु गिव their leave for a freedom, their courage inspire future generation and stand against injustice। तो ये जो सैक्रिफाइस उन्होंने किया है, ठीक है, तो ये चीज देख के ना अब क्या है कि अब आने वाली जो पीढ़ियां है ना वो भी खड़ी रहेंगी, है ना, कि भाई उन्होंने ऐसा किया था तो सारी चीजें हमारी बेटर होती चली गई, तो हमें भी जस्टिस के लिए लड़ना होगा, ठीक है। तो उन्होंने एक अपना ऑरा बना दिया है कि हाँ, कि जब तक आपको जस्टिस ना मिले तब तक आप लड़ते रहो, किसी कहीं पे ये मत सोचो कि नहीं होगा, ठीक है। सारी चीजें होती हैं पर टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर एग्जाम तक दिया जाए तो रिमेंबर दीज थीम clearly, they are often asked in 3 marks and 5 marks question, use example from a chapter to support your answer। so ये जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं ना, इसको आप वापस से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपके 3 to 5 मार्क्स के जो होते हैं ना, उसमें आप एग्जाम्पल्स में आप ये पुट कर सकते हो, ठीक, इजिली, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो। कीवर्ड्स देखा जाए, वोकैबुलरी विद अ मीनिंग, सो आपका एपेथाइट का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका, तो आपके रंग भेद की नीति, गोरे काले के लोग मतलब लोगों में भेदभाव करते हैं वो लोग। डिग्निटी, तो द स्टेट ऑफ बिगिनिंग वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान और इज्जत की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इमेंसिपेशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ओके, स्लेवरी और कंट्रोल, सो यहाँ पे मुक्ति और आजादी की बात हो रही है, ठीक है। इनॉग्रेशन की बात की जाए तो अ फॉर्मल सेरेमनी टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ समथिंग लाइक अ प्रेसिडेंसी। सो यहाँ पे क्या, उद्घाटन समारोह, उद्घाटन होता है ना, जैसे कि कोई नई चीज होती है तो प्लेज लेता है इंसान जाके, तो इसी तरीके से उनका भी इनॉग्रेशन हुआ था जहाँ पे उन्होंने प्लेज लिया था, लोगों को अपना कुछ मतलब
अपनी जर्नी के बारे में बताया उन्होंने, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि अब नेवर एंड नेवर अगेन, ठीक है, वापस से इस धरती पे ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे बोला। ऑपरेशन का मतलब होता है, ऑपरेशन है ये, ठीक है, इट्स नॉट ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन वो चीर फाड़ वाला मत कर लेना, ठीक है, ऑपरेशन है ये। सो ये क्रूअल एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट की बात हो रही है, अत्याचार और दमन, मतलब आपने देखा होगा कि इस चैप्टर में ऑपरेशन की बात बहुत जगह की गई है, ठीक है, तो जो ब्लैक पीपल पे जो अत्याचार हो रही थी वो उस पे उसकी बात हो रही थी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए तो अनफेयर ट्रीटमेंट फॉर पीपल ऑफ पीपल, आई एम सॉरी, तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब मैंने अभी पढ़ाते पढ़ाते भी कई बार बोला कि उन्हें मतलब इस तरीके से ट्रीट किया जाता था कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम साइड में रहो, ना ही तुम एजुकेशन के लिए बने हो, ना ही तुम जॉब के लिए बने हो, ना ही तुम किसी चीज के लिए बने हो, ठीक है। तो वो होता है आपका भेदभाव करना, ठीक है, कलर से भेदभाव करना कि वो काला है तो वो अच्छा नहीं है, या फिर कास्ट अलग होना, फिर उसके लिए भी लोग भेदभाव करते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। सो मैसेज वैल्यूज द लेसन एंड लाइफ लेसन के बारे में अगर बात किया जाए तो चूज पीस ओवर रिवेंज, यहाँ पे चूज पीस मतलब आपको पीस को आपको चूज करना है, आपको रिवेंज को चूज नहीं करना है, ना ही किसी को डिस्क्रिमिनेट करना है, ऑपरेस्ट करना है, ठीक है, सबको अच्छी तरीके से रहना है। स्टैंड अप और अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक है, अब इनजस्टिस के लिए आपको, अगर आपको जस्टिस चाहिए तो उसके अगेंस्ट आपको खड़े रहना पड़ेगा, बहुत लंबे टाइम तक भी हो सकता है कि आपको खड़ा रहना पड़े, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि शॉर्ट टाइम तक ही आपको खड़ा होना पड़े, लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। रिस्पेक्ट ऑल ह्यूमंस इक्वालिटी इक्वली, सो ये भी है कि रिस्पेक्ट आपको देना, मतलब ऑब्वियसली ये सब लोग हैं तो आपको इक्वली रिस्पेक्ट देना होगा, ऐसा नहीं है कि इसको रिस्पेक्ट आप फुल्ली फुल्ली आप बहुत अच्छे से दे रहे हो, इसको दे ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। तो लिखा हुआ ना, एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन और बैकग्राउंड डिजर्व डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन इन दी एनी फॉर्म इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, अब जितने भी पॉइंट्स मैंने दिए हैं, ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेना कि हो सके तो एग्जाम में आप लोग ये भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको कैसे मिल सकते हैं, जो वेरी शॉर्ट हैं, जो कि मैं 1-2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, या फिर आप इसको देख के आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड मंडेला बिकम अ प्रेसिडेंट, सो ऑन 10 मई 1994, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इसको याद रखना, ठीक है। What does apartheid mean? So a system of racial discrimination in South Africa, ठीक है। Then what is the meaning of rainbow nation? So a nation where people of all races live together and peacefully. यहाँ पे रेनबो नेशन के बारे में क्यों बोला गया है? सो रेनबो नेशन का मतलब हुआ कि अब सारे लोग साथ में रह रहे हैं, ठीक है, कलरफुल लोग हैं, जैसे कि ब्लैक पीपल और वाइट पीपल, सब साथ में अभी रह रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि मतलब यहाँ पे अब ये नहीं है कि बस व्हाइट पीपल रह रहा है तो ब्लैक पीपल रह रहा है, नो, यहाँ पे अब सब साथ में रह रहे हैं, ठीक है। देन व्हाट अटेंडेड मंडेलास इनॉग्रेशन, सो वर्ल्ड लीडर एंड डिग्निटरीज फ्रॉम 140 कंट्रीज, तो कौन कौन अटेंड किया था मंडेला की सेरेमनी, तो 140 कंट्रीज के लोग थे, जिसमें कि उनके पॉलिटिशियन बैकग्राउंड के लीडर्स आए थे, देन आपके डिग्निटरीज जाने माने लोग आए थे। तो हाउ लॉन्ग वॉज मंडेलाज इन प्रिजन, कितने साल तक प्रिजन में रहे हैं, तो 27 ईयर्स तक वो प्रिजन में रहे हैं, अप्रॉक्स बोला जाता है कि 30 ईयर्स तक रहे, बट आप 27 ईयर्स ही लिखोगे क्योंकि उन्होंने 27 ईयर्स ही बताया है, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये मतलब आप इसको ना एज ए आप रिवीजन के लिए रख लो कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और कीवर्ड्स भी आपको मिल जाएगी। देन क्विक रिवीजन के लिए आपको एक मैं ये भी देती हूँ जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको मैं नोट्स दे रही हूँ। सो 10 में 1994 मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट प्रेसिडेंट। एपाथाइड का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। रेनबो नेशन का मतलब होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऑल रेसेस लिविंग अ पीसफुल, ठीक है। टू नेशनल एंथम सन, वहां पे जब जब इनॉग्रेशन हो रहा था वहां पे 2 नेशनल एंथम गाया गया था,
सिंबोलिज्म, यूनिटी एंड इक्वालिटी। सिंबल किसका दिया गया था? इक्वालिटी का और यूनिटी का। मंडेलाज मैसेज क्या था? फ्रीडम ऑफ ऑल, नॉट जस्ट अ फ्यू। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बस ये फ्रीडम नहीं है, सबके लिए फ्रीडम है। ठीक, द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड बोथ नीड लिबर्टी। देन करेज की बात किया जाए तो ट्रियम्फ ओवर फियर, नॉट एब्सेंट ऑफ फियर। ठीक है, 27 इन प्रिजन बट नेवर गिव अप ऑफ द फाइट। वैल्यूज की बात किया जाए तो इक्वालिटी, जस्टिस, करेज, फॉरगिवनेस एंड रिजाइलेंस। लाइफ लेसन की बात किया जाए तो स्टैंड अप अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड चूज पीस। ठीक है, तो ये लाइफ लेसन तो आप ले ही लो। ठीक है, और सारी चीजें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई दिया है। दिस इज ऑल्सो टू वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे दो नेशनल एंथम संग किए गए थे, इसको मैंने शायद नहीं बताया है, तो इससे भी आप याद रखना कि 2 नेशनल एंथम संग किए गए थे। सिंबल क्या थे उसके? तो यूनिटी और इक्वालिटी के बारे में बताया गया, मतलब गाया गया था। ठीक है, सो आप या तो आपका जो भी चैप्टर था सब मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, लाइन बाय लाइन मैंने सारी चीजें बता दी है, बहुत इजी वे में बताया है, कीवर्ड्स भी बता दिया है ताकि आप उसको इजीली आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सको। ठीक है, बट कीवर्ड्स का यूज करके। सो आप, क्योंकि मैंने आपको बोला था कोई भी अगर आपको नोट चाहिए आप टेलीग्राम से जुड़ के ले सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ जाओ अगर आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, अगर नोट्स नहीं मिल रहा आप मैसेज कर दो एक बार। ठीक है, वैसे तो सारे नोट्स वहां पे डले हुए हैं मेरे पहले से ही, अ लेटर टू गॉड हो गया, आपका फायर एंड आइस हो गया। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ाती जा रही हूँ आपको टेलीग्राम पे मिलता जाएगा। देन यूट्यूब पे तो आप कनेक्ट हुई, सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन कौन से आपको चैप्टर आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और ऑल द बेस्ट, एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहो बच्चे, एंड बाय बाय, टेक केयर।